जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। इस ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में मुख्य रूप से जो है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनता है और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इस ग्रिग्नार्ड जो अपकर्मक होता है इसकी जो है अत्यधिक भूमिका होती है। यानी कि अगर यहाँ पर हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स चैप्टर्स में इस ग्रिग्नार्ड अपक्रिया की बात किया जाए तो इसमें जो है इस ग्रिग्नार्ड अपक्रिया में जो है ईथर की उपस्थिति में जो है क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु से करा करके पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं यानी कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक प्राप्त कर लेते हैं और इसी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ जल की अपक्रिया करा करके उच्च एल्केन बनाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या जो है सम तथा विषम संख्या में होती है। तो यह अपक्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है और जो है लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए पहले इस अपक्रिया की डिफिनेशन पर चले हैं तो देखेंगे। अभी तो हम आपको वैसे बता चुके हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का मतलब हुआ आर यक्स, जहां पर आर जो है एल्किल समूह है, यक्स जो है हैलाइड है। एल्किल समूह की बात करेंगे तो जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणुओं के द्वारा हटाया जाता है तो बनने वाला जो एल्केन होता है उस एल्केन का जो है जो एन है वह हट जाता है और उस एन के स्थान पर इल लग जाता है। अगर एग्जाम्पल में इसको समझें तो एक एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर CH4 है यानी कि मेथेन है। इस मेथेन में देखेंगे तो एक कार्बन की वैलेंसी जो है यानी कि इसका अष्टक जो होता है वो 4 हाइड्रोजन से पूरा हो रहा है यानी कि दोनों के बीच में जो है सहसंयोजी बंध बना होता है। अब होता क्या है कि जब मान लीजिए किसी परमाणु के रूप में यहाँ पर हैलाइड को ही ले लिया जाए तो इसकी अपक्रिया जब कराई जाएगी, थोड़ा इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पर इस तरह से इसकी जो संरचना मिलेगी कुछ ऐसे मिल जाएगी। जब इसकी अपक्रिया यानी कि यक्स की अपक्रिया इसके साथ कराएंगे तो इस परमाणु के द्वारा किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा। जब कोई एक हाइड्रोजन हटेगा तो यह बना लेगी जो है इस तरह की संरचना यानी कि 3 हाइड्रोजन और एक जो है यहाँ पर यक्स यानी कि C क्या बना लेगी, इसको जो है CH3X बना लेगी। यानी कि जहां पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन था तो यह मेथेन थी यानी कि एल्केन थी। अब इस एल्केन से जो है इस हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है यानी कि CH3 हो जाता है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु जो है किसी अन्य परमाणुओं के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, हटाया जाता है, तो उस एल्केन का जो एन होता है वह जो है हट जाता है। जो एन है वह हट जाता है, एन के स्थान पर सिंगल बॉन्ड इल वाई लग जाता है यानी कि उसका जो है एल्केन हट करके वह जो है एल्किल समूह बना लेती है। तो अगर यहाँ पर यह जो है मेथेन था तो मेथेन का एन हटेगा यानी कि इल लगेगा तो यह जो है मेथिल बना लेती है। यह जो है इस मेथिल यानी कि एल्किल को जो है कैपिटल R से निरूपित करते हैं। सिंपल है, किसी एल्केनों से जब किसी अन्य परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है तो वह एल्केन का जो है एन हट जाता है और एन के स्थान पर इल लग जाता है यानी कि वह एल्केन जो है एल्किल समूह कहलाता है जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर जो यक्स है, यक्स यानी कि हैलाइड है। हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्व के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब तत्व आते हैं यानी कि यक्स इक्वल टू हम यहाँ पर जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन ये ले सकते हैं, यानी कि x बराबर इतना मिल जाएगा। अगर x को जो है हाइड्रोजन कहेंगे भाई, तो जो है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। x को जो है हेलो भी कहा जाता है, तो अगर इसको हेलो कहेंगे तो हेलो यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से। तो सिंपल है कि जो है हाइड्रोजन परिवार के साथ यानी हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के साथ एल्किल समूह जब मिलती है अथवा एल्किल समूह के साथ जब जो है हाइड्रोजन परिवार जो है जुड़े होते हैं तो एल्किल हैलाइड कहलाती है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जो है किससे करा करके, मैग्नीशियम धातु से करा करके पहले क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना लेते हैं। अब इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर जो है क्या करेंगे, जल से क्रिया करा करके उच्च एल्केन बनाते हैं, यानी कि एल्केन प्राप्त करते हैं जिसमें जो है कार्बन परमाणु की संख्या सम में हो सकती है अथवा विषम में हो सकती है। तो चलिए इसकी अभिक्रिया देखें, इसकी अभिक्रिया को समझें, इसकी अभिक्रिया कैसे होगी। तो इतनी बात जो है इस बेसिक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे इसकी अभिक्रिया क्या होने वाली है, चलिए भाई देखेंगे। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया यानी कि RX की क्रिया मैग्नीशियम धातु से, किससे, मैग्नीशियम धातु से यानी कि Mg से करा करके किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां पर जो है ड्राई ईथर लेंगे इस तरह से, तो क्या प्राप्त करता है भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। देखेंगे तो इस मैग्नीशियम इस Mg की जो है +2 की वैलेंसी है या 2+ की वैलेंसी है, तो 2+ की वैलेंसी होगी तो यानी यह कुछ इस तरह से बना लेगी। अब देखेंगे तो इसके 2+ वैलेंसी के साथ एक इधर जो है एल्किल समूह जुड़ जाता है, एक इधर जो है हाइड्रोजन परिवार यानी कि हैलाइड जुड़ जाता है। यानी कि इसको हम कुछ ऐसे भी लिखेंगे अगर, तो यह हो जाएगी RMgX। इसी को आप जो है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कह लीजिए, अथवा यही आपकी जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इस तरह से क्या मिला, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करा करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त करना। क्या हुआ, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराए, Mg पर जो है +2 की या 2+ की वैलेंसी है, तो यह इस Mg से जो है क्या होगी, एक तरफ जो है एल्किल समूह और एक हैलाइड जुड़ करके RMgX बना लेती है, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, अथवा जो है इसी को आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। अब देखेंगे तो अब जो है आगे का स्टेप क्या होगा कि आगे के स्टेप में, इसको हम यहां से इतना हटा दे रहे हैं, आगे के स्टेप में कह रहा है कि इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जल की क्रिया कराते हैं। यदि अब यहां पर जल की क्रिया कराएंगे यानी कि HOH कराएंगे। भाई जल है, जल आप जानते हैं ना कि H2O है, तो H2O जो है क्या करेगा, जब अपने आयनों में टूटेगा तो यह H+ आयन और OH- आयन में भी टूटता है। तो इसको हम जो है इस तरह से लिख दिए हैं। जब जो है जल से क्रिया कराएंगे तो कह रहा है कि आपसे एल्केन प्राप्त होगा। तो यहां पर देखेंगे इस Mg को देखेंगे और यहां पर इतना, पहली बात तो यहां पर यह है, यह बॉन्ड टूटेगा, इसका जो है
इतने पर देखेंगे तो इस पर जो है ऋणायन है यानी कि ऋणावेश है, और इस पर जो है धनायन है, धन चार्ज है, और यह इस पर जो है ऋणावेशित है, ऋण चार्ज है। और जब यह बांड टूटेगा तो यहाँ का जो बांड जब टूटेगा तो होगा क्या, इस mg के साथ एक तरफ जो है यक्स तो है ही, और यह बांड टूटेगा भाई mg तो प्लस होगा रहा है, mg2 प्लस है, यहाँ का बांड टूटा तो एक बैलेंस शीट इसका जो है हाईलाइट से पूरा हो रहा है, और दूसरा जो है इसके साथ जो है हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ जाता है। इतना देखेंगे क्या हुआ है, RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड कर्मक के साथ जब इस जल की अपक्रिया कराते हैं तो जल का जो हाइड्रॉक्सिल आयन है, यह जल का हाइड्रॉक्सिल आयन इस Mg के साथ रिएक्ट होता है। जब यह रिएक्ट होगा, क्यों रिएक्ट होता है भाई, इस पर जो है धनायन चार्ज है, धनावेश है, धनावेश है, और जो है क्या होगा कि यहाँ का बांड जो है टूट जाता है। जब यहाँ का बांड टूटेगा तो हाइड्रॉक्सिल समूह इसके साथ इस तरह की संरचना बना लेगा, और बच्चा जो यहाँ का जो एल्केन है यानी कि एल्किल समूह है, यह एल्किल समूह इस H प्लस के साथ जुड़ करके RH बना लेती है, RH बना लेती है। इसी को जो है एल्केन कहा जाता है, एल्केन प्राप्त हो जाती है, RH यानी कि एल्केन प्राप्त हो गई। तो सिंपल है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करा करके क्या ग्रिग्नार्ड अपकर्मक प्राप्त करते हैं, और इसी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया जल से करा करके जो है एल्केन प्राप्त करना, जिसमें कहा है कि इस एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या जो है सम यानी कि इवन नंबर अथवा जो है विषम यानी कि 8 नंबर में हो सकती है। तो एल्केन प्राप्त कर लेना यहां पर जो है ग्रिग्नार्ड अपक्रिया कहलाती है। हेलो एल्केन और हेलो आयरीन चैप्टर से आपको यह जो है क्रिया मिलती है। चलिए, तो आपको एक तरह से जो है एक प्रकार से आपको फार्मूला मिल जाता है, इतनी चीज इस तरह से। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एक जो है उदाहरण देखेंगे। तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए भाई, एक एक स्टेप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो कुछ चीज जो है क्लियर होगी, स्पष्ट होगा। और यह ग्रिग्नार्ड अपक्रिया जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट अपक्रिया मानी जाती है, क्योंकि यह जो है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक देती है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक भी बनाती है, और जो है एल्केन भी बनाती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। चलिए भाई, एग्जाम्पल देखेंगे। एल्किल हैलाइड के रूप में यदि हम जो है मेथिल क्लोराइड ले लें, CH3Cl मेथिल क्लोराइड ले लें। अब इस मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु यानी कि Mg से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रक्रिया है जो अभी आप पाए। मैग्नीशियम की जो है 2+ की वैलेंसी तो इस तरह से बना लेगी, और उसके बाद जो है क्या होगा, इधर एल्किल समूह के रूप में CH3 मेथिल, और इधर जो है हेलोजन परिवार हो गया, क्लोरीन हो गया, हैलाइड यानी कि क्लोराइड हो गया। अब इतना आपको मिल गया। अब इतने के साथ जो है क्या करेंगे, जल की अपक्रिया कराएंगे यानी कि HOH बनाएंगे। अब होगा क्या, इस पर जो है प्लस चार्ज है, और इसके हाइड्रॉक्सिल पर जो है माइनस, और इसके हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन भी मिल गया आपको। भाई जल में आप अभी पाए ना कि जल जो है जब अपने आयनों में टूटता है तो H+ आयन और जो है OH- आयन बनाता है। अब क्या होगा,
देखेंगे यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर जो है MgCl प्लस जो है Cl पहले से है, और बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोक्सिल समूह इसके साथ जुड़ेगा तो OH बनाएगा इस तरह से। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है इस जो है मेथिल के साथ यानी कि CH3 के साथ जुड़ करके क्या करेगा, CH4 बना लेता है, यानी कि मेथेन बना लेता है। मेथेन जो एक एल्केन है, मेथेन जो एक एल्केन है। अब इस एल्केन में देखेंगे तो यहां पर एक कार्बन परमाणु है, यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या जो यहां पर है वह विषम संख्या में है। इसी तरह से जब यहां पर जो है और कोई दूसरा एल्केन के रूप में, यानी कि जैसे यहां पर आप मेथिल क्लोराइड लिए हैं यानी कि क्लोरोमेथेन लिए हैं, अब यहां पर जो है एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं अथवा जो है प्रोपिल ब्रोमाइड ले सकते हैं। जितना जो लेंगे उसी के आधार पर जो है कार्बन परमाणु की संख्या इवन नंबर अथवा ऑड नंबर में मिल जाएगी। तो इस तरह से एल्केन प्राप्त कर लेते हैं। तो यह है ग्रिग्नार्ड अपक्रिया। चलिए अगली अपक्रिया देखेंगे। तो अगली अपक्रिया आपकी जो है, तो अपक्रिया आपकी है कोरे हाउस अपक्रिया, यानी कि कोरे हाउस रिएक्शन। देखिए इस अपक्रिया में होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो होता क्या है इसमें। पहले तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जो है लिथियम से करा करके एल्किल लिथियम प्राप्त कर लिया जाता है। क्या बताया गया अभी आपको, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया लिथियम से करा करके जो है एल्किल लिथियम प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त होने वाला जो एल्किल लिथियम है इसकी अपक्रिया जो है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ करा करके जो है क्या करते हैं, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट प्राप्त करते हैं। अब जो प्राप्त होने वाली लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट है इसकी अपक्रिया जो है जब पुनः क्या करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है। तो यह क्रिया जो है कोरे हाउस अपक्रिया कहलाती है। इतनी बात। तो चलिए इस कोरे हाउस अपक्रिया को जो है इसके मैकेनिज्म के साथ इसको समझते हैं, इसको इसके मैकेनिज्म के साथ जो है देखें। तो जो इसकी अपक्रिया मिलती है, जो इसका मैकेनिज्म मिलता है वह कुल जो है 3 स्टेप में मिल जाता है। तो इसका पहले स्टेप में आपको जो है क्या करना है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया लिथियम से करा करके एल्किल लिथियम प्राप्त करना है, और दूसरे स्टेप के लिए जो एल्किल लिथियम मिली है इसकी अपक्रिया जो है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ करा करके क्या करते हैं, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट प्राप्त करेंगे। और तीसरे स्टेप में इसी लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट की अपक्रिया जो है पुनः जो है एल्किल हैलाइड के साथ करा करके एल्केन प्राप्त करना हम आपको जो है इसके मैकेनिज्म में देखना है। तो जो इसकी मैकेनिज्म मिलेगी वह इसकी अपक्रिया के साथ इसका मैकेनिज्म जो है देख लेते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा इसका पहला स्टेप देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, यानी कि स्टेप फर्स्ट, जो इसका स्टेप फर्स्ट है इसमें आपको करना क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया लिथियम से कराना है, लिथियम से कराएंगे और जो है एल्किल लिथियम प्राप्त करना है। देखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया लिथियम से कराएंगे तो देखेंगे तो यह लिथियम इस एल्किल से अपक्रिया करेगी और हैलाइड से भी अपक्रिया करेगी। तो जब एल्किल से अपक्रिया करेगी तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर जो है ऋणायन आ जाएगा, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगा, और यह जो है धनावेशित हो जाएगा। तो ये जब अपक्रिया इसके साथ करेगी तो बनाएगी RLI, कुछ इस तरह से लिख दें, इस तरह से। और जब इसके साथ अपक्रिया करेगी तो LiX बनाएगी। इतनी चीज ऐसे। जब यह लिथियम इसके साथ अपक्रिया करेगी तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, इस पर चार्ज आएगा
ऋणायन का, यानी कि ऋणावेशित होगी और यह जो है धनावेशित हो जाएगी। तो यह एक बार इसके साथ क्रिया करेगी तो RLI यानी कि एल्किल लिथियम बनाती है। क्या? एल्किल लिथियम। इसी एल्किल लिथियम को जो है एल्किल लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। एल्किल लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक भी कहा जाता है। और दूसरा क्या प्राप्त होता है? लिथियम हैलाइड। लिथियम हैलाइड इस तरह से, ऐसे। ये तो पहले स्टेप की बात हो गई। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेप सेकेंड में जो है ये जो एल्किल लिथियम है, इस एल्किल लिथियम की अपक्रिया क्यूप्रस जो है आयोडाइड के साथ कराएंगे। तो क्या मिलेगा? एल्किल लिथियम की अपक्रिया क्यूप्रस आयोडाइड यानी कि CuI के साथ कराएंगे। तो देखेंगे तो यहां पर क्या होगा कि एक जो Cu है यह इतने के साथ जब क्रिया करेगी तो यह बनाएगी इस तरह से। हाँ, देखेंगे तो कुछ इस तरह से अगर इसको लिखा जाए तो यहां पर ऐसे Cu, फिर उसके बाद जो है यह इस तरह की संरचना बनाएगी और इधर जो है ऐसे मिल जाएगा इतना। क्या मिला है? एल्किल लिथियम यानी कि एल्किल लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक जो यहां से प्राप्त हुआ फर्स्ट स्टेप में। जब इसकी अपक्रिया क्यूप्रस आयोडाइड के साथ कराएंगे तो यहां पर जो है यह क्यूप्रस आयोडाइड जब इसके साथ अपक्रिया करेगी तो यह क्या करती है? दो एल्किल समूह के साथ अपक्रिया कर लेती है, यानी कि दो एल्किल समूह की श्रृंखला बना देती है। यानी कि अगर यहां देखा जाए तो समीकरण संकलित करने के लिए यहां पर 2 मोल आ जाता है, इस तरह से 2RLI आ जाता है। अब एक लिथियम तो इसके साथ हो गया और जो दूसरा लिथियम बचा है वह इसके साथ अपक्रिया कर लेता है तो बना लेगा LiI। इस तरह से लिथियम आयोडाइड बना लेता है इतना, यानी कि ऐसे देखेंगे लिथियम आयोडाइड बना लेता है। तो यह हो गया लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। ऐसे लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट इतना हो गया और यह हो गया लिथियम आयोडाइड। लिथियम है आयोडाइड इस तरह से इतना मिल जाता है सेकेंड स्टेप में। अब देखेंगे जो इसका थर्ड स्टेप होगा, स्टेप थर्ड इस तरह से। तो स्टेप सेकेंड में जो यहां पर लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट प्राप्त हुआ है इसकी अपक्रिया जो है पुनः एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे। तो क्या मिला? इस तरह से यह चीज, उसके बाद एल्किल हैलाइड इतने के साथ जब क्रिया कराएंगे तो देखेंगे तो क्या होगा कि यह एल्किल समूह जो है इसके एल्किल समूह के साथ इतनी संरचना इतनी एल्किल के साथ जो है यह क्या कर जाएगी? एल्केन बना लेगी, उच्च एल्केन प्राप्त कर लेगी। और देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये जो है
इस हैलाइड के साथ जो लिथियम है यह जो है LiX बना लेती है, लिथियम हैलाइड बना लेती है और यह इतनी संरचना RCU इतना अलग हो जाता है। इस तरह से क्या हुआ है कि सेकेंड स्टेप में प्राप्त जो लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट है इसकी अभिक्रिया जब जो है पुनः एल्किल हैलाइड के साथ, एक बार तो यहां कराए थे लिथियम के साथ और एक बार यहां पर लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट के साथ कराते हैं, तो यहां पर होना क्या है कि इसका एल्किल समूह और इसका एल्किल समूह ये जो है रिएक्ट होकर के उच्च एल्केन बना लेते हैं, यानी कि एल्केन मिल गए, एल्केन मिल जाता है और यहां पर इस तरह से इसका बॉन्ड है अगर, तो क्या होगा यहां लिथियम इस हैलाइड के साथ लिथियम हैलाइड बन के निकल जाती है और इतनी संरचना जो है RCU बन जाता है। तो इस प्रकार जो है जो यहां पर एल्केन प्राप्त हुआ है वह कुल मिलाकर के 3 स्टेप में प्राप्त हुआ है। तो उच्च एल्केन प्राप्त होना इसका जो है कोरे हाउस क्रिया कहलाता है। तो यहां पर इसकी डिफिनेशन को अगर एक बार हम फिर से रिपीट करें तो क्या मिला है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से करा करके एल्किल लिथियम का प्राप्त करना और एल्किल लिथियम की अभिक्रिया जो है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ करा करके लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट का बनना और इसी लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट के साथ जब पुनः एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो उच्च एल्केन का प्राप्त होना जो है कोरे हाउस अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से अभिक्रिया भी आपको मिल गई और अभिक्रिया की मैकेनिज्म भी आपको मिल गई। तो वीडियो को जो है पॉज करके अच्छे से लिख डालिए, इसका जो है अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। अभिक्रिया आपकी जो है काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।